नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज स्वदेश न्यूज ने मध्य प्रदेश एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव ने मोहन यादव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। क्या रहा है कार्यक्रम और कैसा रहा ये कार्यक्रम, देखिए कुछ झलकियां। एक बार फिर से हम स्वदेश न्यूज़ की तरफ से और हमारे सभी पार्टनर की तरफ से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अब हम सब के बीच जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं और उनका बहुत स्वागत हम करते हैं। स्वदेश न्यूज ने मध्य प्रदेश एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों से संवाद करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आरपी श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श संवाद कार्यक्रम होना चाहिए। कोरोना काल के बाद छात्रों का स्कूलों से संवाद कम हुआ है, लेकिन कोरोना काल में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके छात्र अब एजुकेशन ले रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज द्वारा आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वदेश न्यूज जिस तरह से ये चैनल पूरे देश भर में आपको देखने को मिल रहा है, तो हमारा एक दायित्व होता है कि हम सामाजिक सरोकारों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, वन से, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएं। चैनल का एक काम है। मैं सबसे पहले सम्माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मंच पे हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। स्वदेश न्यूज़ लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ है और आपसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो सबसे पहला प्रयास किया, ये बड़ा सराहनीय है। और शायद उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने भी इस कॉन्क्लेव को आपके सामने लाने की कोशिश किया। मैं चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति पर एक जो सार्थक डिबेट हो और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी बातचीत हो, और जो लोग यहाँ पर हैं मंत्री जी से जानने की भी कोशिश करें कि आपने जो सबसे पहले शुरुआत किया है तो उच्च शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन माननीय मंत्री जी जिनके ऊपर इतना बड़ा भार है, इस तरह के हायर एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसके बाद लोगों को रोजगार ढूंढने की व्यवस्था होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि सारी बातों पर एक सार्थक बात हो, और इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इन बातों को लाने के लिए हमने एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास है स्वदेश न्यूज़ परिवार की ओर से। और मैं आप सबको बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मंत्री जी एक अपना कीमती समय निकाल करके इस तरह के चीज़ों में जुड़े रहे, और आप खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। कार्यक्रम में मौजूद महिदपुर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर संदीप चोपड़ा ने स्वदेश न्यूज को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति बहुत जरूरी है। इस शिक्षा जगत के कार्यक्रम में आप ही के साथ मंच पे आने का मौका मिला, इसके लिए स्वदेश समूह को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सम्माननीय सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए महानुभाव तथा विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति आज यहाँ जो कॉन्क्लेव है नई शिक्षा नीति के बारे में परिचर्चा के लिए है। माननीय महोदय कुछ शिक्षाविद हैं
नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरह से सब्जेक्ट को चेंज करके और उसको व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ा गया है, उसके अंदर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जितने अवसर प्रदान किए गए, यह देश के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक था। अभी तक हमारे यहाँ जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही थी, सिर्फ किताबी बेस्ड शिक्षा थी, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के रूप में विद्यार्थियों को एक बर्डन देते, जबकि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के रूप में उनको व्यावहारिक ज्ञान सिखाना जाना चाहिए था, परंतु वो एक मात्र एक किताबों में ही रह गया था और वहीं सीमित रह गया था। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने भी स्वदेश न्यूज को धन्यवाद दिया और कहा कि नई शिक्षा नीति से देश के अन्य राज्य मध्य प्रदेश से सीखेंगे। नई शिक्षा नीति से नए भारत की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में स्वदेश न्यूज का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है, पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश है, जिससे पूरे देश में अच्छे से जाना जाता है। नई शिक्षा नीति में जो परेशानी आएगी उस पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये जो कॉन्क्लेव हमारा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंच पर जो विविध प्रकार के विचार का एक प्रवाह यहाँ आया है, उसमें हम सराबोर होकर उसका आनंद ले रहे हैं। माननीय श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। कम से कम हमारी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खड़े करने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है। देश का मध्य का क्षेत्र है, जहां ज्यादा कोई तूफान नहीं आता है, समुद्र की कोई आफत नहीं आती है, कोई ऐसी आकाशीय कोई दूसरी परेशानी नहीं है। ऐसे में हम अपने प्रदेश के अंदर अगर झांक के देखें तो पूरे देश में सबसे बड़ी अच्छी संभावना अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो केवल मध्य प्रदेश में, जिससे पूरे देश में हम अलग रूप में जाने जा सकते और देश में नहीं तो दुनिया में छा जा सकते। तो दुनिया में छाने के लिए दुनिया का जब सबसे युवा देश से मध्य प्रदेश है, तो हम तो अपने इस अवसर को बनाएंगे ना। अगर हमको नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मिल रहा है तो उसको सबसे पहले हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने शिक्षा नीति देने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन उस शिक्षा नीति को सबसे पहले हम लागू करके एक तरह से मध्य प्रदेश मॉडल दुनिया को दिखाने जाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश मॉडल नई शिक्षा नीति का क्या हो सकता है। मेधावी छात्र हमारे बीच में हैं, उनको एक एक करके मैं बुलाना चाहूंगी। हिमांशी कसेरा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है और किस तरीके से शिक्षा को यहाँ पर देखा जा रहा है। और लीशा गैरा, इन्हें भी बुलाना चाहूंगी मैं, एक एक करके आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और इन बच्चों का उत्साहवर्धन भी करें। इसके साथ निकुंज पालीवाल भी हमारे बीच में मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। डोली अंजना हमारे बीच मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। लब्धि नाहर, साक्षी पंड्या और चारित्र बोथरा, जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साहवर्धन यहाँ पर कीजिए। जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन महिदपुर के ये बच्चे हैं। तो बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया है, लेकिन बच्चों ने जिनके मार्गदर्शन में यहाँ पर काम किया है उन शिक्षकों को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो शिक्षक भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। अजय ढोलकिया जी हमारे बीच में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। चंद्रशेखर ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। और इमरान खान भी हमारे साथ में मौजूद है। और डॉक्टर वंचना सिंह परिहार भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और जो हमारे सहयोगी रहे मैं उन सबको बुलाना चाहूँगा प्लीज़। संदीप चोपड़ा सर को बुलाना चाहूँगा, जिनदत्त इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन महिदपुर।
और लैपिडो इंस्टीट्यूट की तरफ से बुलाना चाहूँगा प्लीज़ कि वहाँ आएं और मंत्री जी के हाथों मोमेंट को स्वीकार करें।